अब्दुल कयूम न्याजी वजीर आजम आजाद कश्मीर बन गए। कानून साज असम्बली ने कसरत राय से अपना 13वां वजीर आजम मुंतखब कर लिया। 53 में से 33 वोट मिले। अपोजिशन के लतीफ अकबर सिर्फ 15 वोट ले सके। असम्बली में तहरीक इंसाफ के 32 अरकान हैं, 1 वोट ज्यादा हासिल किया। कयूम न्याजी हल्का LA 18.1 से कामयाब हुए। 2 साल पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ी, वजीर खुराक और जेल खाना जात भी रह चुके। ताल्लुक पसमानदा गांव दर्रा शेर खान से है। अब्दुल कयूम न्याजी वजीर आजम इमरान खान के मशकूर। कहा, कश्मीर की तकसीम का कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा। इमरान खान का एक ही फॉर्मूला है जो UN करारदादों के तहत है। कयूम न्याजी तगड़े उम्मीदवारों पर कैसे भारी, ना मुशावरत में शामिल ना इंटरव्यू लिया गया। अचानक इंतखाब नई बहस छेड़ गया। नौमुंतखब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर इस दौड़ में शामिल ही नहीं थे। ज़राए के मुताबिक नामजदगी इंतहाई राजदारी से हुई। वजीर आजम ने करीबी हलकों से मुशावरत के बाद नाम निकाला। कयूम न्याजी से इमरान खान की बाग जलसे से पहले जान पहचान तक न थी। वजीर आजम ने कयूम न्याजी के नाम पर दौरान जलसा ताज्जुब का इजहार भी किया था। वजीर आजम के फैसले पर बाज़ अरकान शदीद हैरान भी हुए। छुट्टियां होंगी ना इम्तिहानात रुकेंगे। सिंध के अलावा मुल्क भर के तालीमी इदारे खुले रहेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम ने फैसला सुना दिया। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शफकत महमूद ने कहा, सिंध में 8 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद हैं। तालीमी इदारों में 50% हाजिरी वाला फार्मूला बरकरार रहेगा। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। लाजमी मज़ामीन में 5% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। जामियात में तलबा, असातिज़ा और स्टाफ की वैक्सीनेशन 31 अगस्त तक लाजमी करार। 25 अगस्त को फिर नज़रसानी इजलास होगा। शफकत महमूद ने कहा, तलबा अफवाहों पर कान ना धरा करें। पूरी कोशिश है बच्चों की सेहत और तालीमी ज़रूरियात का ख्याल रखें। सिंध हुकूमत का 8 अगस्त तक तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रखने का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं, कराची समेत सिंध में वबा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सूरत हाल की बेहतरी पर फौरी तौर पर इंटर साल 2M के बाकी मानदा इम्तिहानात को मुकम्मल किया जाएगा। इस वक्त तालीमी इदारे खोलने की पोजीशन में नहीं। कोरोना फिर हो गया डरावना। चौथी लहर ने पंजे गाड़ लिए। शरह 8% से ऊपर, 4722 नए मरीज रिपोर्ट। एक दिन में 46 अमवात। कराची समेत मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश बढ़ गया। एक रोज में रिकॉर्ड 11,39,000 से ज्यादा अफराद ने डोज लगवाई। कराची के 4 मुकामात पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला। नज़ीर चौहान जहांगीर तरीन से बददिल, अलहदगी का ऐलान। फयाजुल हसन चौहान से मुलाकात के बाद सारा दुख बता दिया। कहा, जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया, मुश्किल में एक कॉल तक नहीं की। मैं इनके साथ हर पेशी पर गया। तरीन लीडर बनने के काबिल नहीं, उन्हें शर्मानी चाहिए। अस्पताल आकर मेरा हाल तक ना पूछा, वो किसी का साथ नहीं दे सकते। मामले में बहुत से मुनाफिक लोगों के चेहरे सामने आ गए। शहजाद अकबर ने सबसे पहले कॉल की, मेरा हाल पूछा। परवेज़ इलाही का मशकूर हूँ, उन्होंने मेरे लिए मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। फयाजुल हसन चौहान ने नज़ीर चौहान को रिहाई पर मिठाई भी खिलाई। नज़ीर चौहान ने हरकत ही गैर मुनासिब की। वो जज्बाती और गर्म मिजाज इंसान है। तरीन ग्रुप का रद्द अमल सामने आ गया। राजा रियाज कहते हैं, नज़ीर चौहान को मजहबी मामलात पर बयानबाजी से रोका था। शहजाद अकबर पर इल्जामात लगाकर बहुत नामुनासिब हरकत की गई। जहांगीर तरीन समेत सब ने मना किया, समझाने की कोशिश की। नज़ीर चौहान अपनी ख्वाहिश से हमारे ग्रुप में आए। तरीन हम ख्याल ग्रुप मुत्तहिद, यकजा और मजबूत है। दोनों पार्टियों के घरों में मफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाइयाँ जारी हैं। शहबाज शरीफ रास्ता बना रहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के दिनों में सीधा जेल ना जाना पड़े। उसको सीधा जेल जाना है इलेक्शन के दिनों में अगर आसना है। और शहबाज शरीफ वही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहा है जो उसने सऊदी अरब से नवाज शरीफ को लाने के लिए की थी।
शेख रशीद की पेशगोइयाँ और दूर अंदेशियाँ। वज़ीर दाखिला कहते हैं शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की तरफ ही आना है। वो कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ को डायरेक्ट जेल ना जाना पड़े। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाहमत और मुफाहमत की लड़ाइयाँ जारी हैं। ये लोग सिर्फ कैमरे की सियासत कर रहे हैं। आइंदा इलेक्शन से पहले करप्शन केसेस के फैसले हो जाएंगे। अगले 6 माह बहुत अहम हैं। पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी है उसका जिम्मेदार मोदी है। कल पूरे मुल्क में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जाएगा। सुबह 9:01 के लिए ट्रैफिक रोकी जाएगी। महंगाई पर शहबाज शरीफ का पारा हाई। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं सब कुछ महंगा कर दिया, फिर भी हुकूमत का रोना धोना जारी है। IMF की शराइत पूरी करने के लिए जुल्म ना किया जाए। अवाम और मालियाती इदारों से जमा होने वाला पैसा जा कहाँ रहा है। 1 से 3 माह में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक बयानिया है। वही बयानिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन चोरी करना होता है। बात होगी ना मुशावरत। मुस्लिम लीग नून अब अवाम की जंग लड़ेगी। 17 अगस्त को हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन चोरी से तवज्जो हटाने के लिए नून और शीन का राग छेड़ा गया। अवाम को खुद साख्ता कहानी सुनाई जा रही है। इमरान खान की आदत है ATM से पैसे खाओ फिर झंडी कराओ। शहबाज की समत कुछ और मरियम की मंजिल कोई और। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के वार। कहा नून लीग के 2 बयानियों का टकराव हो गया, अब इन्हें कभी इक्तदार नसीब नहीं होगा। नून लीग का मुकद्दर हर इलेक्शन में रुसवा होना है। कमांडर हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एबटाबाद बलोच रेजिमेंटल सेंटर के दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPI के मुताबिक अफसरों से खिताब में सिपा सलार ने कहा कमांडर हर सतह पर आला पेशावराना मेयार के हसूल पर तवज्जो मरकूज रखें। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद तरीन पेशरफ से आगाह रहें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। शहर छोटा, ज़मीन भी कम, मगर रेट सबसे तेज़। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के मरकज़ी किरदार होने लगे बेनकाब। तहकीकात अहम मरहले में दाखिल। रावलपिंडी और अटक में ख़रीदी गई ज़मीनों की कीमत में वाज़ेह फ़र्क सामने आ गया। रावलपिंडी के मुकाबले में अटक में 2000 केनाल ज़मीन कम, मगर रेट ज़्यादा दिया गया। मुतासरीन ने भी अटक में ज़ायद अदायगियों पर एतराज़ किया था, जो नज़रअंदाज कर दिया गया। लाहौर से लापता 4 बच्चियां साहिवाल से बाजियाब। बच्चियों को अगवा करके फरोख्त किया गया। 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों ने बच्चियां साहिवाल में शहजाद अली नामी शख्स को फरोख्त की। पुलिस के मुताबिक मुनज़्ज़म गिरोह बच्चियों के अगवा में मुलव्वस था। 2 खवातीन भी शामिल हैं। बच्चियां हंजरवाल से 30 जुलाई को लापता हुई थीं। वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। साहिवाल पुलिस ने एक रिक्शा ड्राइवर समेत 7 अफराद को हिरासत में लेकर बच्चियों को बाजियाब करवाया। तालीम का शौक लड़कियों को लाहौर ले आया, मगर चारों बहनों ने तरीका थोड़ा गलत अपनाया। पाकपतन की चारों बहनें लाहौर से मिली गई। लड़कियों ने घर से निकलने से पहले वालिदैन के नाम खत भी छोड़ा। वालिद के मुताबिक बच्चियों ने कहा कि वो तालीम हासिल करने के लिए घर से निकल रही हैं। लड़कियां लाहौर के कैंट पार्क में बैठी थीं। बड़ी बहन ने बताया कि वालिद गुर्बत के बायस पढ़ाई से रोक रहे थे। ख्वाहिश यही थी कि खुद भी पढ़ूं और बहनों को भी पढ़ाऊं। हुकूमत से मदद की अपील। सिंध काबीना में अखाड़ पछाड़। 3 वुज़रा और 1 मुशीर के फारिग होने का इम्कान। 4 वुज़रा कल हल्फ उठाएंगे। सुहेल अनवर सियाल, निसार खोड़ो और हरी राम को हटाने का फैसला। सईद गनी से महकमा तालीम और नासिर शाह से इत्तलात का कलमदान वापस लिया जाएगा। सरदार शाह फिर वज़ीर तालीम और सईद गनी को वज़ीर इत्तलात बनाने पर गौर। इस्माइल राहू से महकमा ज़राअत वापस ले लिया जाएगा।
भारत दहशतगर्दों की मदद कर रहा है, सलामती कौंसिल इसे रोके। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब में खिताब में कहा, भारत ने हज़ारों कश्मीरियों को कैद कर रखा है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ फौरी रुकवाई जाएँ। वजीर खारजा का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल और UN को ख़त लिखा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सरपरस्ती में बराह रास्त मुलव्वस है। मोदी RSS का नजरिया क्रिकेट में भी ले आया। कश्मीर क्रिकेट लीग से डर गया, उसे खुद ही कामयाब बना दिया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, भारत गैर मुल्की खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा रहा है। लीग के शुरुआत से पहले ही मोदी ने साजिश शुरू कर दी। कश्मीर प्रीमियर लीग से दुनिया को अच्छा पैगाम जाएगा। खिमाड़ी ऑयल पे मुरम्मत के बाद फाल। अली जैदी कहते हैं, 2.5 मिलियन पाउंड लगाने के बाद जो ड्रेजर 5 साल से बंद था, उसी से ही काम करवाया। ड्रेजर बंद होने पर इंक्वायरी हो रही है, सब इंक्वायरी नैब को दे दी है। पुलिस के शोहदा को कौम का सलाम। मुल्क भर में तकरीबात, शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए, सलामी पेश की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कहा, अमन व इस्तेहकाम के क़याम में पुलिस का किरदार मिसाली है। पुलिस ने दौरान ड्यूटी यादगार कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, शोहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। साफ सुथरा माहौल, ताज़ा हवा और सब्जा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन। फुजले के इंतज़ाम के हवाले से इजलास। इमरान खान ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दरामदी प्लास्टिक पर इन्हिसार कम करने के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाए। चीन की प्लास्टिक की दरामद पर पाबंदी की पॉलिसी को भी ज़ेर गौर लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। महकमा आबपाशी के मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। उस्मान बुज़दार की जारी मनसूबों पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मियां महमूद रशीद की मुलाकात। परवेज़ इलाही कहते हैं, वफाकी वज़रा की लोकल बॉडी मुशावरती कमेटी में महमूद रशीद को भी बतौर रुकन शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म पोर्टल पर ओवरसीज पाकिस्तानी खातून की शिकायत पर एक्शन। मकान पर कब्जे की दरखास्त पर सरकारी अमला पहुंच गया। MNA सदाकत अब्बासी के सुसर और साले की मज़ाहमत। सरकारी अमले पर तशद्दुद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी की कोशिशें। शहबाज गिल कहते हैं, सैटेलाइट इमेज की मदद से तहकीकात करवाई, खातून की शिकायत दुरुस्त पाई। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। सिंध और कराची को गिरवी रख दिया गया, शहरी इलाकों पर जुल्म हो रहा है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मुहाजिर सियासत का सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को होता है। मॉनसून बादलों की इनिंग्स जारी। जनूबी पंजाब में जमकर बरसे। भक्कर में जल थल एक, गलियां नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल, दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। मुल्तान में भी बादलों के डेरे, बूंदे बरसते ही बिजली गायब। खुशाब में भी अबरे रहमत। जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात साबित। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर मुश्किल में। बाइडन ने मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सबसे पहले आज की बड़ी खबर यह है कि
के बड़े उम्मीदवार देखते ही रह गए और पीटीआई के अब्दुल कयूम नियाजी आजाद कश्मीर के वजीर आजम मुंतखब हो गए। हल्फ भी उठा लिया। उन्हें 33 वोट मिले। अपोजिशन के उम्मीदवार लतीफ अकबर ने 15 वोट हासिल किए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी पीटीआई को वोट दिया। नौ मुंतखब वजीर आजम का इमरान खान से इजहार तशक्कुर। तकसीम कश्मीर का कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, ये यकीन दहानी नौ मुंतखब वजीर आजम की जानिब से करवाई गई। तहरीक इंसाफ के अब्दुल कयूम नियाजी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हुई। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने नौ मुंतखब वजीर आजम अब्दुल कयूम नियाजी से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने कहा कि मुझे सुबह इतला हुई कि आपने हल्फ उठाना है। लोगों ने शेरवानियां सिलवा कर रखी होती हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे ये कपड़े किसने दिए। अपोजिशन को कोई गिला नहीं होगा। मेरा रिवायत से हटकर इंतखाब हुआ है। कम आबादी और बरादरी वालों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। अब ये रास्ता खुल गया है। लगता है अब इमरान खान ने रास्ता खोल दिया है। हम इंशाअल्लाह रूल ऑफ लॉ को नाफिज करेंगे। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने मजीद कहा कि तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला नहीं आ रहा। कश्मीर पर इमरान खान का एक ही फार्मूला है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत है। LOC के हलकों को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएंगे। साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर को ऐवान में खिताब का मौका न देने पर अपोजिशन ने तकरीब हल्फबर्दारी से वॉकआउट कर दिया। आसिफ रजा मीर, एक्सप्रेस न्यूज, मुजफ्फराबाद, कश्मीर। अब्दुल कयूम नियाजी तगड़े उम्मीदवारों पर कैसे भारी, ना मुशावरत में शामिल, ना इंटरव्यू लिया गया। अचानक इंतखाब पर नई बहस छिड़ गई। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। नौ मुंतखब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर इस दौड़ में शामिल ही नहीं थे। ज़राए के मुताबिक नामजदगी इंतहाई राजदारी से हुई। वजीर आजम ने करीबी हलकों से मुशावरत के बाद नाम निकाला। अब्दुल कयूम नियाजी से इमरान खान की बाग जलसे से पहले जान पहचान तक न थी। वजीर आजम ने अब्दुल कयूम नियाजी के नाम पर दौरान जलसा ताज्जुब का इजहार भी किया था। वजीर आजम के फैसले पर बाज़ अरकान हैरान भी हुए। अहम खबर से आपको अपडेट करें हैं। वजीर आजम के फैसले पर बाज़ अरकान शदीद हैरान भी हुए। कुछ लोग नियाजी साहब के वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनने पर कौमियत पर तबसरा करके अपनी खिफ़त मचा रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नियाजी साहब के वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनने पर कौमियत पर तबसरा करके अपनी खिफ़त मचा रहे हैं। अब्दुल कयूम कौमियत के एतबार से नियाजी नहीं है, बल्कि नियाजी उनका शायरी का तखल्लुस है। कुछ लोग नियाजी साहब के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने पर कौमियत पर तबसरा करके अपनी खिफ़त मचा रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि उनका तखल्लुस है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नाम के साथ नियाजी क्यों लिखते हैं, वजह सामने आ गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम सरदार अब्दुल कयूम खान है। ताल्लुक दोली खान से है जो मुग़ल कौम की ज़ैली शाख है। 90 की दहाई में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अब्दुल कयूम खान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने तो मौजूदा वज़ीर आज़म पौंछ की ज़िला काउंसिल के मेंबर थे। एक जैसा नाम होने से उनके अखबारी बयानात और सरकारी अहकामात में तमीज़ मुश्किल हो जाती है और इसके बाद ज़िला पौंछ की इंतज़ामिया ज़िला काउंसिल के रुकन के अहकामात को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अहकामात समझकर अमल कर देती है। जबकि सरदार अब्दुल कयूम खान ने मौजूदा वज़ीर आज़म को नाम के साथ कोई दूसरा लफ्ज़ लगाने की तजवीज़ दी, जिस पर सरदार अब्दुल कयूम ने अपने नाम के साथ नियाजी लिखना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हम खबर आपको दें। नज़ीर चौहान ने तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नज़ीर चौहान कहते हैं जहांगीर तरीन ने मुझे अपने केस के लिए इस्तेमाल किया। नज़ीर चौहान का तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान। जहांगीर तरीन ने मुझे अपने केस के लिए इस्तेमाल किया, ये कहना है नज़ीर चौहान का। जहांगीर तरीन को शर्म आनी चाहिए। मुझ पर मुश्किल आई तो ना फ़ोन कॉल की, ना अस्पताल आकर हाल पूछा।
रुकने पंजाब असेंबली नजीर चौहान की कोट लखपत जेल लाहौर से रिहाई। नजीर चौहान शुक्रिया अदा करने सूबाई वजीर जेल खाना जात फैयाजुल हसन चौहान के घर चले गए। फैयाज चौहान ने मिठाई खिलाकर नजीर चौहान को मामला हल होने और रिहाई पर मुबारकबाद दी। मैं ये समझता हूँ कि जगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। उनको शर्म आनी चाहिए थी। दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा बंदा जो इस काबिल ही नहीं है किसी दोस्त को साथ लेके चल सके, तो उसने ना मेरी इयादत की और ना मेरे बच्चों से पूछा कि आपके वालिद का क्या हाल। लोगों की हैसियत थी, जो लोगों की मुनाफकत थी, जो लोगों के चार फेस थे, वो कम से कम सामने आ गए। शहजाद अकबर साहब ने इंतहाई पॉजिटिव, इंतहाई इफेक्टिव और एक इंतहाई पीसफुल वे में मेरी इस सालसी के किरदार को इम्प्लीमेंट करने में, मटेरियलाइज करने में, परस्यू करने में अपना एक किरदार अदा किया। नजीर चौहान ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का भी शुक्रिया अदा किया। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।